ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਫਿल्म पॉलिसी 2022 बारे जानकारी साझी की थी। अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले अभी लिए हैं। उनके संदर्भ में आपको सूचित करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पहला निर्णय है ई वेस्ट पार्क से संबंधित। पूरे देश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक यूजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब का यूज़ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और देश भर में अभी कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है कि देश का पहला अपनी तरह का ई वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क दिल्ली में बनाएगी और इसमें साइंटिफिक और एनवायरमेंटल तरीके से जो भी ई वेस्ट है उसकी डिसमेंटलिंग का, उसकी रिफर्बिशिंग का, उसकी रिसाइकलिंग का और उसके जो भी मटेरियल होंगे वेस्ट में उपलब्ध उससे रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। तो इससे बहुत एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी भी दिल्ली में और देश भर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी ई वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत इनफॉर्मली हो रहा है। हर जगह मशरूमिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या इनफॉर्मल तरीके से बिजनेसमैन अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जब वो प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें देश भर के कई हिस्सों में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट की फ़लानी फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं कोई कबाड़ खाना था उसमें कुछ ऐसा हो गया। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिकली साइंटिफिक तरीके से, एनवायरमेंटली साइंटिफिक और सेफ तरीके से जो दुनिया में ई वेस्ट पार्क हैं उनके मॉडल्स को स्टडी किया गया है और उसके बेस पर एक 20 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ पार्क बनाया जाएगा। दिल्ली में लगभग 2 लाख टन कचरा जो है, ई कचरा हर साल प्रोड्यूस होता है। तो इस सब के मैनेजमेंट में और भविष्य की ज़रूरतों को भी देखते हुए भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं इस संबंध में अलग अलग राज्यों के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी कहीं काम नहीं शुरू हुआ है। हमें खुशी है कि दिल्ली में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसको आज कंसल्टेंट अपॉइंट करने को आज दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। तो एक तो फैसला इसके संबंध में था। दूसरा फैसला दिल्ली में टूरिज़्म के डेवलपमेंट, टूरिज़्म का इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने और इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू टूरिज़्म को लेके एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें पूरे के पूरे टूरिज़्म सेक्टर को इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको लेके दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाई है। तो आज कैबिनेट ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी की कुछ खास बातें हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अपने आप में एक बहुत एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव पॉलिसी है जो हमारी टीम्स ने मिलकर पूरी रिसर्च करके देश और विदेश की जितनी भी फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, टूरिज़्म पॉलिसीज़ हैं, फिल्म और टूरिज़्म के प्रमोशन को किस तरह से ब्लेंडेड करके यूज़ किया गया है ताकि वहाँ जॉब्स बढ़ें, ताकि इकोनॉमी में योगदान दें और ताकि एक लोगों के मन में प्राइड भी पैदा हो और पैरेलल इकोनॉमी में सपोर्ट हो। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, उनको भी स्टडी किया गया। देश की फिल्म पॉलिसीज़, देश की फिल्म प्रमोशन पॉलिसीज़ को भी स्टडी किया गया और उसको सबको करके दिल्ली के आधार पर दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट विज़न, तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप में सिनेमा वर्ल्ड को साथ लाके होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्स, टूरिज्म से रिलेटेड और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, बसेस हैं, कैब्स हैं और बहुत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्किल, सेमी स्किल जॉब्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, इन सब की एक इंक्लूसिव पॉलिसी है। तो इसमें कोई एक वो नहीं है और इस सबको मिला के एक टूरिज्म के थ्रू ग्रोथ का एक रास्ता बनाया गया है। इससे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे, इससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, इससे नए सेक्टर्स भी आगे खुलेंगे। इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूं तो इसके 4 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को दिल्ली से कैसे एसोसिएट करें,
फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से हर आदमी अपने दिल्ली पे प्राउड महसूस कर सके, ये पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखती है। दूसरा, दिल्ली की ब्रांडिंग हो, जो भी फिल्में बन रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें दिल्ली एक फिल्म शूटिंग लोकेशन के ब्रांड के रूप में सामने आए, उसको हमने ध्यान में रखा है। तीसरा, जो हर एक एजेंसी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें खासतौर से डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, उसके चाहने वालों की एक नई, मतलब फिल्म्स भी प्रमोट हो, ऐसा नहीं है कि खाली जॉब्स की बात हो, फिल्म्स भी प्रमोट हो, आर्ट एंड कल्चर प्रमोट हो, और इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा मैंने पहले अपने विजन में बताया कि सेमी स्किल्ड जॉब्स नए क्रिएट हों, अधिक से अधिक लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमी में आगे बढ़ाए। तो इस तरह का एक इंक्लूसिव ग्रोथ, और सिर्फ फिल्म सेक्टर का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फील्ड्स हैं, उन सब की ग्रोथ को लेके साथ चले, इसको विजन में लेके चल रहे हैं। फिल्म पॉलिसी क्या कहती है? ये नई फिल्म पॉलिसी जो सरकार ने लागू की है, मंजूरी दी है इसको, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स को ठीक करना। अभी तक देश भर में, दुनिया भर में, दिल्ली में अगर किसी को फिल्म शूटिंग करनी होती है तो वो अलग अलग एजेंसीज को अप्लाई करता है। उसको अगर एक ही व्यक्ति को 3 डिफरेंट लोकेशंस पे फिल्म शूट करनी है तो पहले उसको ओनरशिप ढूंढनी पड़ेगी, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस किसके पास है, फलानी रोड किसके पास है, फलाना पार्क या सिग्नेचर ब्रिज किसके पास है, उसको ढूंढना पड़ता है। फिर उन जगह अप्लाई करेगा, फिर उन जगह उसको फॉलो करने के लिए टीम्स लगानी पड़ती हैं। तो ये सब को ख़त्म करती है एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये फिल्म पॉलिसी लेके आई है। कंप्लीट सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस, कहीं किसी को कोई एक एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को किसी दफ्तर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ई पेमेंट